नमस्कार दोस्तों, आप एक नफरती विचारधारा के संगठन है। आपकी नफरत ने इस देश के सबसे बड़े महापुरुष महात्मा की का बलिदान ले लिया। आपकी नफरत के कारण समाज में जहर फैल रहा है। आपकी नफरत इतनी है कि आपने गांधी की हत्या करने के बाद मिठाई बांटी। आप समाज में नकारात्मकता फैला रहे हैं और आप समाज को बर्बाद कर रहे हैं। जी हां, कुछ यही शब्द थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जो उन्होंने 11 और 19 सितंबर 1948 को आरएसएस प्रमुख गोलवलकर को चिट्ठी में लिखे थे। उन्होंने लिखा कि आपने क्या किया है। एमएस गोलवलकर को उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि आपकी विचारधारा जहर फैलाती है। जी हां, आज भी हम वही देख रहे हैं। आज उस जहर का एक नतीजा देख रहे हैं कि राजस्थान के कोटा में एक राज सिंह आमेरा नाम का एक युवक, जहर बुझा युवक, जो नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की फोटो लगाए हुए, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहने हुए, करनी सेना और गौरक्षा करने वाला खुद को बताता है, वो भारत के नेता प्रतिपक्ष, भारत को आजादी दिलाने वाले, भारत के लिए सबसे ज्यादा बलिदान करने वाले, भारत को बनाने वाले उस गांधी नेहरू परिवार के, कांग्रेस पार्टी के उस राहुल गांधी की हत्या की बात करता है। और राहुल गांधी की ही नहीं, वो उन 25 सांसदों की भी हत्या की बात करता है जिनसे ओम बिरला के कक्ष में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बहस हुई थी। इस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई तो उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक। वो जब इस तरह की बात कहता है, पुलिस उसे काफी देर बाद गिरफ्तार कर लेती है। एसपी वहां की कहती है कि हमारे पास ऐसा वीडियो आया था और उस आधार पे हमने गिरफ्तार कर। लेकिन क्या इससे वो जहर मिट जाएगा? क्या वो जहर खत्म हो जाएगा जो राहुल गांधी के खिलाफ फैलाया जा रहा है? मैं इसकी बात इसलिए यूं कर रहा हूं क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या यूं ही नहीं कर दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या के पहले 6 बार उनकी हत्या के प्रयास हुए थे। उसके लिए साजिशें रची गई थी और उनमें हिंदू महासभा और आरएसएस के ही लोग शामिल थे, जिनमें से 5 बार तो खुद गोडसे ही शामिल था। और यह साजिश बार बार रची जा रही थी। गांधी जी ने एक बार पकड़े जाने पर उसे छुड़वा भी दिया था। बावजूद इसके वो आखिरी बार 30 जनवरी 1948 को आया और उनके पांव छुए 2 हड्डी के उस बुजुर्ग महान भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छाती पर 3 गोली उतार देता है। सोचिए कितनी कायरता की विचारधारा है कि इस तरह से करके उनकी हत्या कर देता है। राजीव गांधी की भी हत्या इसी तरह की कायरता से हुई थी। उनको माला पहनाया गया, उनके पांव छुए गए और फिर उनकी हत्या कर दी गई। जी हां, श्रीमती इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड बन के घूम रहे सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और वो सब, वो रक्षक ही भक्षक बन गया और उसने गोलियां उतार दी, 30 से अधिक गोलियां उतार दी। सोचिए, बुजुर्ग महिला, वो युवा भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, और महात्मा गांधी। यह उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि यह सच भी जानिए, यह भी सच जानिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे
4 बार कातिलाना हमले किए गए। 4 बार कातिलाना हमले करके पंडित जवाहरलाल नेहरू की हत्या की कोशिश की गई। इस समय वो आजादी की पूरी फाइनल कर रहे थे, उस समय से लेके 1961 तक, यानी 1947 से 1961 तक उनकी 4 बार हत्या की कोशिश की गई, न सिर्फ दिल्ली में, बॉम्बे में और दूसरी जगह। तो आप यह जान लीजिए कि इस तरह की कोशिशें क्यों होती हैं। इसलिए होती हैं क्योंकि इन लोगों के बारे में नफरत पनपाई गई है, झूठ फैलाया गया है और इस तरह से समझाया जा रहा है कि वही तो देश के दुश्मन। जी, यही गांधी जी के बारे में फैलाया गया, यही नेहरू जी के बारे में फैलाया जा रहा था, यही इंदिरा जी के लिए फैलाया गया और यही राजीव जी के लिए फैलाया गया और आज वही राहुल गांधी के लिए फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी के लिए क्या फैलाया जा रहा है? राहुल गांधी के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ही वीडियो लगा के झूठ बोलता है। वह वीडियो उसी के द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो उसके झूठ का खुलासा करता है, जिसमें महिला सांसद जो कांग्रेस की थी उनकी बहस हो रही होती है किरण रिजिजू से। न कहीं कोई गाली गलौज, न कोई वो, न कोई अपशब्द, और आराम से वो ओम बिरला अपनी कुर्सी में बैठे सुन रहे होते हैं। लेकिन वो कहता है इस तरह से गालियां दी गई और न जाने क्या क्या। उसमें चूंकि आवाज है तो सच समझा जा सकता है। इसके बाद में दूसरा झूठ फैलाया गया कि प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के सांसद, महिला सांसद हमला करने वाली थी, उनके साथ अप्रिय करने वाली थी। यह बात फैलाई ओम बिरला ने। और इस तरह से जो नरेंद्र मोदी को चाहने वाले हैं, उनके भक्त हैं, उनके मन में जहर बोया गया कांग्रेस के सांसदों के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में। और इसके बाद में फिर किरण रिजिजू एक इंटरव्यू में वो कहता है कि राहुल गांधी इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गए, वो इस देश के दुश्मनों के साथ संपर्क में रहते हैं और न जाने क्या क्या इस तरह से वो कहता है। इसके बाद में उन्हीं का एक सांसद जो कारपोरेट का दलाल है, वो निशिकांत दुबे, लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लेके आता है कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए और इसके लिए वो झूठ बोलता है, अर्बन नक्सल से लेके न जाने क्या क्या कह देता है। इतनी नफरत पनपाई गई और ये नफरत सिर्फ इन्होंने ही नहीं पनपाई, यह नफरत खुद नरेंद्र मोदी ने पनपाई थी जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज पर हमला कर रहे हैं। और इस तरह से करके यह दर्शाने की कोशिश की गई थी कि राहुल गांधी तो इस देश के हिंदुओं के खिलाफ है। और उनके खिलाफ तब भी भाजपा के एक दिल्ली से एमएलए रहे उस सरदार ने यह कहा था कि राहुल गांधी तेरा भी वही हाल करेंगे जो तेरी दादी का हुआ। यानी अब आप समझ लीजिए, इस तरह से उनकी हत्या की साजिश रची जाती है, लोगों को भड़काया जाता है। ये मुद्दा वीडियो डिलीशन का नहीं है, ये मुद्दा एक नफरती सोच का है, ये मुद्दा हिंसा का है, ये मुद्दा उस बात का, उस विचारधारा का है जिसने महात्मा गांधी की इस देश में हत्या की थी। एक आदमी बेखौफ होकर बैठा है, ऊपर नरेंद्र मोदी और ओम बिरला जी की तस्वीर लगाकर, और वो नेता प्रतिपक्ष को और 25 और सांसदों को गोली मारने की धमकी देता है। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मैं पूछना चाहती हूं ओम बिरला जी से, ये लफंगा जो अपने आप को करनी सेना का बता रहा है, ये अपने आप को आपका समर्थक बताता है, आपको इस वीडियो पर कोई आपत्ति नहीं है? इस सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? खुलेआम सांसदों को, नेता प्रतिपक्ष को गोली से मार देने की धमकी एक सिरफिरा लफंगा बैठकर दे रहा है और सुई टपक सन्नाटा है सत्ता में। सत्ता की चुप्पी पर सवाल उठना चाहिए। और मैं आज जानना चाहती हूं, आप में से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के साथी यहां बैठे हैं, कितने शोज आज होंगे, कितने डिबेट्स आज होंगे इस भाषा पर, सरकार की चुप्पी पर, सरकार की कोई कार्रवाई ना करने पर। और मैं एक बात और कहूंगी, ये बातें कहां से शुरू होती हैं? जब इस देश का संसदीय कार्य मंत्री एक इंटरव्यू में बैठकर अनाप शनाप बकता है, जब वो राहुल गांधी को इस देश के लिए खतरा बताता है, जब नरेंद्र मोदी अनर्गल बातें करते हैं,
तब ऐसे सिरफिरों की हिम्मत होती है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सांसदों की हत्या करने की बात करें। और उन्हें भारतीय जनता पार्टी इनाम देती है। जितने लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने राहुल गांधी के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और भाजपा ने, आरएसएस ने इनाम दिए। जी हां, जिन्होंने इंदिरा जी को गाली दी, बुरा भला कहा, साजिश रची, उन्हें इनाम मिला। जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पे साजिश रची और वो किया, उन्हें इनाम मिला। जिन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ साजिश रची और सब कुछ किया, उन्हें इनाम मिला। और सबको ही जानता है कि इंदिरा जी की हत्या हो या राजीव जी की हत्या हो, दोनों हत्याएं करने वाले तो सिर्फ गोली चलाने वाले थे या बम विस्फोट करने वाले थे। वास्तव में उसके पीछे बड़ी शक्तियां थी, वो शक्तियां जो डीप स्टेट कहलाती, जो यहूदियों द्वारा संचालित और जो पूंजीवादियों के साथ खड़ी होती, जो पूंजीवाद का प्रतीक है, जो गरीब, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों और दूसरों, वंचितों के लिए करता है, उसके खिलाफ होते हैं। जी हां, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सरेंडर करने से रॉकशील्ड्स के मना कर दिया था। वो चाहता था अमेरिका कि भारत जो है सरेंडर कर जाए और अपनी पूरी अर्थव्यवस्था सौंप दे अमेरिका के हाथ में, बैंकों को निजीकरण कर दे। इंदिरा गांधी तैयार नहीं हो। राजीव गांधी पर इसी तरह एक दबाव पड़े, राजीव गांधी तैयार नहीं हुए। दोनों डट कर अमेरिका से लड़े, इसलिए वो मार दिए गए। और उसके बाद में सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अब रॉकचाइल्ड के कहे पर वो डिजिटल करेंसी ला करके, जिसका पूरा धंधा यहूदियों के पास है, डोनाल्ड ट्रंप के पास है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और उनको सौंपने के लिए भारत के बैंकों को यह कोशिश की जा रही। जब यह किया जा रहा हो तो आप समझेंगे कि यह पूरी लड़ाई किस बात की, क्योंकि राहुल गांधी ही है जो ये बार बार खुलासा कर देते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं, देश की अस्मिता को गिरवी रख रहे हैं, देश की सुरक्षा को, विदेश नीति को और अर्थव्यवस्था को गिरवी रख दिया है, भारत को एक गुलाम बना दिया है। और यही बात अमेरिका का विदेश मंत्री कहता है, मार्को रूबियो, कि अब हम पहले की तरह, इंग्लैंड की तरह से फिर से कॉलोनाइज डेवलप करना चाहते, यानी फिर से गुलामों के देश बनाने का हम क्रम शुरू कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जब वो यह बात कहता है तो हमें सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने वही तो किया है। लेकिन इसके बावजूद जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे। एआई समिट में जिस तरह से फ्रॉड किया गया, उस पर भी कांग्रेस ने खुल करके हर बात बताई। तो कांग्रेस के जो एआई के थ्रू बने वीडियोज हैं, उन्हें डिलीट किया जा रहा है। इस तरह के वीडियो और दूसरे लोगों के भी डिलीट किए जा रहे हैं। तमाम न्यूज चैनल्स के और तमाम सारे न्यूज पोर्टल्स के डिलीट किए जा रहे हैं। मैंने भी कुछ वीडियो डाले थे, वो डिलीट कर दिए गए। तो इस तरह का क्रम चल रहा है। यह डरपोक सरकार सिर्फ वीडियो डिलीट कराने पर नहीं रुकती है। इनकी कायर पुलिस हमारी टीम के 20, 21, 22 साल के बच्चों को, मैं तो बच्चे कहूंगी क्योंकि वो मेरे बच्चों की उम्र के हैं, 20, 21, 22 साल के युवाओं को फोन करके डराती धमकाती है। अरे हिम्मत है और जो केस करना है वो मुझ पे करिए, नोटिस भेजनी है मुझ पर भेजिए, मुकदमा करना है मुझ पे करिए। 21-22 साल के बच्चों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। 56 इंच का सीना वाला 21-22 साल के युवाओं से लड़ रहा है। अरे राजनीतिक लड़ाई करिए ना, नोटिस भेजनी है, पुलिस से फोन कराना है, केस करना है, मुकदमा करना है, मुझ पर कीजिए। मैं सोशल मीडिया की प्रमुख हूं। वीडियो डिलीट करने का लेकिन यह मामला सिर्फ एआई तक सीमित नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली सरकार ने पुरानी बसों को हरी झंडी दिखाकर बता दिया ये नई बसें आई हैं। इसको काफी लोगों ने वीडियो पोस्ट किया। तुरंत दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर कहा ये वीडियो डिलीट हो। अगर सरकार की विफलता, अगर सरकार की कलई खुलेगी, अगर सरकार का पर्दाफाश होगा तो दिल्ली पुलिस या बाकी राज्यों की पुलिस फोन करेगी, आपको नोटिस भेजेगी, आपका वीडियो स्वतः डिलीट कर दिया जाएगा। जिसमें कि एआई लिखा हुआ है, कानूनन ये लिखा होना चाहिए, वो लिखा हुआ है, हटाया नहीं गया है। ये लोग तो एआई से बना करके फ्रॉड करते हैं, पंडित नेहरू से लेकर सबको बदनाम करते हैं। जो यह काम करते हो वह लोग बता रहे हैं आज इस तरह से, तो आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
ये नफरत का वातावरण बनाते कैसे हैं, ये भी देख लीजिए। आपको याद होगा 2020 के दिल्ली के चुनाव के दौरान भारत के सूचना प्रसारण मंत्री रहे अनुराग ठाकुर, उसने दिल्ली में चुनाव के दौरान कैसे कहा था, गोली मारो सालों। और जब वो उसने कहलवाया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से राहुल गांधी बताते हैं वो गुलाम हो चुका है आज आरएसएस बीजेपी का, इसीलिए वो न हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करता है, न उत्तराखंड के उस नफरती मुख्यमंत्री के खिलाफ करता है, न आदित्यनाथ के खिलाफ करता है, न मोहन भागवत के खिलाफ करता है, न ही नरेंद्र मोदी के तमाम मंत्रियों के खिलाफ करता है। तो उसी तरीके से उसने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा मामला, दिल्ली की सरकार में मंत्री है कपिल मिश्रा, उसने कहा था कि फिर हम निपट लेंगे, और फिर दिल्ली में दंगे कराए गए और सब कुछ कराया गया। जो हुआ वह आप समझ सकते हैं, शाहीन बाग का जब आंदोलन चल रहा था उस दौर में, और उसने सारे दंगे कराए, नफरत फैलाई, सब कुछ किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि स्थानीय कोर्ट ने भी पूछा क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन नहीं हो रही, किसी को कोई कार्रवाई नहीं करनी। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से कहते हैं, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके कहते हैं कि वो तुम्हारे मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, तुम्हारे खेत बांट ले जाएंगे, और इस तरह से करके वो नफरत का माहौल बनाते हैं। तो वो नफरत का माहौल बना करके और फिर राहुल गांधी को टारगेट करते हैं कि वो आएंगे तो, यानी उनके आने से ये हो जाएगा। तो एक समाज को उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से चाहे उनका मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो जो असम में, जिस तरह से वो मुस्लिम्स पर गोली चलाते हुए का वीडियो बनवाता है, वो खुद में इस बात के सबूत है कि वो क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा तमाम और बहुत सारे इनके नेताओं ने इसी तरीके से किया है। तो जो ये नफरत का वातावरण बनाते हैं वो वास्तव में इसलिए बनाते हैं कि वो नफरती लोग, इतनी नफरत हो जाए कांग्रेस से, राहुल गांधी से और उनके लोगों से कि वो उन पर हमला करने लगे और उन्हें मारने लगे। यही तो किया गया था। गोडसे कोई अकेला नहीं था, गोडसे तैयार करने के लिए तमाम सारे ऐसे लोगों में नफरत भरी गई थी। तभी गोडसे के साथ 7 लोग और थे, यानी 8 लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या का पूरा काम किया था। और उसमें सावरकर भी था, हालांकि सीधे नहीं था इसलिए बच गया, वो साजिश करता था, जैसे इंदिरा जी की साजिश करता बच गया, राजीव जी की साजिश करता बच गया, उसी तरीके से वो भी बच गया था। तो अब आप समझिए, ये वो लोग हैं जो साजिशें रचते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके बाद में इस तरह की नफरत फैला देते हैं कि जॉम्बीज पैदा हो जाए और वो हत्याएं करने। किसकी? उसकी जो जनता को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो किसानों की बात कर रहा है, दलितों की बात कर रहा है, पिछड़ों की बात कर रहा है, आदिवासियों की बात कर रहा है, अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, बेटियों की बात कर रहा है, जो देश का भविष्य बचाने की कोशिश कर रहा है। इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब मुद्दों को उठाते हैं ना, तो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के उठाते हैं। वो अकेले इस देश में नेता है जो मोदी की आंख में आंख डालकर उनकी विफलताओं पर बात करते हैं, सत्य और साहस से लड़ाई करते हैं। वो किसी से डरते नहीं है। ऐसे सिरफिरों से डरकर राहुल गांधी राजनीति नहीं करते हैं, ऐसे सिरफिरों से डरकर बाकी लोग के देश राजनीति करते हैं। एक आदमी उनको गोली मारने की धमकी दे रहा है, आपको लगता है राहुल गांधी उससे डर जाएंगे? डरने का काम नरेंद्र मोदी का है। एआई वीडियो से डरते हैं, महिला सांसदों से डरते हैं, एआई करते हैं फिर भी एआई से डरते हैं। पहले बातें करते थे एआई की, अब एआई वीडियो डिलीट करा रहे हैं। डरने का काम नरेंद्र मोदी का है, हमने ये बीड़ा उनको सौंपा हुआ है। वो राहुल गांधी, तो उसके खिलाफ लगातार इस तरह की साजिशें रची जाती हैं जिससे कि कुछ लोग इतने उग्र हो जाएं और उनकी हत्या कर दें। छी, यह साजिश है। इसी के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो आज फिर से एक बार पटेल साहब याद आ रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था आज सच होता दिख रहा है। नैतिकता तो यहां मर चुकी है। एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ हरदीप पुरी इस्तीफा नहीं देता है, लेकिन इंग्लैंड में राजा का भाई गिरफ्तार कर लिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है महल से। तमाम और बड़े अधिकारी निकाल दिए जाते हैं, मंत्री निकाल दिए जाते हैं। उसके अलावा नॉर्वे हो और दूसरी जगह हो, तमाम जगह इस तरह से राजनयिकों पर कार्रवाई हो रही। लेकिन हमारे देश में इतना स्पष्ट आने के बाद कनेक्शन, 65
मेल सामने आने के बाद भी इस याराने के पर कोई शब्द नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। इतना अनैतिक भारत बना दिया है नरेंद्र मोदी ने, इतना नफरती जहरीला भारत बना दिया है। सोचिए आप कि आपको क्या करना है, मोहब्बत का भारत बनाना है या नफरत का, क्योंकि नफरत में आपके भी बच्चे झुलस जाएंगे। जी हां, जय